Students, now yesterday I have discussed about the modern technology और the new agricultural strategy, that is green revolution, और उसके हमने कुछ positive effects भी पढ़े और negative effects भी पढ़े. And moreover negative effects में मेरे अकॉर्डिंग एज एन इकोनॉमिस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स उसके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपकी आज की डेट में वाटर लेवल डाउन चला गया है, आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट. बट देन ऑल्सो क्या देयर इज नीड फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. 12th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चरल का वो था 4%. प्रेजेंटली इट इज 7.36. अभी जो आपका लास्ट ईयर का जो आपका डाटा है दैट इज 7.36. बट देन ऑल्सो क्या ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रमोशन के लिए आपका रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी लेवल्स डेवलप करने के लिए, फार्म इनकम डेवलप करने के लिए क्या इज देयर एनी नीड फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. ये क्वेश्चन आपका आर्गुमेंटेटिव वे में ही रह गया. बहुत सारी अदर पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस हुई थी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर. वो था आपका एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. पहले जहाँ पे आपको 40% एरियाज कवर होता था फॉर इरिगेशन, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड. अब आपका सिर्फ 40% रह गया है. ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स भी आपकी आ गई हैं वेयर इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, यस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स भी आपका लॉन्च हुए हैं. बहुत सारे बैंक्स आगे आए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स. नेबार्ड 1982 में आपका जो 60% ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं फार्मर्स की. तो ये भी आपका अदर पॉलिसी मेजर्स के अंदर न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी के अंदर हम लिया जाएगा. नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. यस, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एस्टैब्लिश हुई, आपकी मार्केट कमेटीज बिठाई गई बहुत जगह पे. आपके मिडल मैन एंड अप कर दिए गए थे जो बहुत प्रॉफिट्स खा जाते थे और पुअर फार्मर्स को जिसके कारण प्रॉफिट नहीं हो पाता था. बहुत सारी मार्केट आपकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आई हैं आपको, जैसे आजादपुर मंडी आपने सुना है, केशवपुर मंडी आपने सुना है, ओखला मंडी आपने सुना है. यही नहीं, ये तो सब्जी मंडी है. आपका ऐसी अनाज मंडी भी है बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी हैं फॉर दिस एग्रीकल्चर. ये सारा हम रूरल बैंकिंग में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. यस, दिस इज ऑल्सो कम इन टू एग्जिस्टेंस विद न्यू की फार्मर्स के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आप लोगों ने 11th में पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अंडर प्राइस फ्लोरिंग. फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया गया है जिसके कारण आपका जो फार्मर्स हैं दे आर एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, या गवर्नमेंट उनसे सारा सरप्लस परचेज कर लेती इन द फॉर्म ऑफ द बफर स्टॉक. तो दिस इज बीइंग सेट अप अंडर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1965. ठीक है, जो प्री अनाउंस्ड प्राइजेस पर ही गवर्नमेंट उनसे पहले ही परचेज करके रख लेती है. अब बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ पे सब्सिडीज दी जाती है. सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज है छूट देना, लोअर प्राइस, मतलब लोअर देन द मार्केट रेट से फार्मर्स के इनपुट्स वगैरह को सप्लाई कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बहुत दो तरह की सब्सिडीज दी है. एक तो सब्सिडी है एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर और सब्सिडी है फूड सप्लाईज पर. कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए हैं अगेंस्ट सब्सिडीज, कुछ आए हैं फेवर में. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी जो है is found profitable and is widely adopted. सब्सिडीज जो है मतलब वो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों ने उनको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में. सब्सिडीज आप इस तरह से दी जाए कि वो फार्मर्स को बेनिफिट्स करें प्रॉस्पर्स रीजन में. लेकिन उल्टा हो रहा है, जो पुअर फार्मर्स हैं दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड. ठीक है, जो आपके रिच फार्मर्स हैं दे आर बीइंग गेटेड बेनिफिटेड. तो आपको सब्सिडीज उनको देनी चाहिए जो पुअर फार्मर्स है, दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड. ठीक है, एट डज नॉट, अगर ये टारगेट ग्रुप को बेनिफिट नहीं कर पा रही है सब्सिडी तो गवर्नमेंट के फिनेंस भी इसके कारण आपका रिड्यूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज रिड्यूस हो रहे हैं. क्योंकि सब्सिडीज देने का मतलब कि जो आपके पुअर फार्मर्स है उनको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, बहुत सारे फार्मर्स हैं वो पुअर हैं, दे विल नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड
और आपके इनपुट्स नहीं खरीद पाते, मशीन्स नहीं खरीद पाते, ट्रैक्टर्स नहीं खरीद पाते, तो ऐसे केसेस में अगर उनको सब्सिडीज मिल रही हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज के कारण क्या है, रिच और पुअर का जो गैप है, फार्मर्स जो है, रिच और पुअर फार्मर्स का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो फार्मर्स है वो बेनिफिट्स भी इंजॉय कर पाएंगे। तो कुछ फेवर्स में आए और कुछ अगेंस्ट में आए, ठीक है। तो सब्सिडीज दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन एग्रीकल्चर एंड मोर ओवर जो इंडियन एग्रीकल्चर की इनकम है इट इज टोटली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दैट इज इंडियन टैक्स सिस्टम से टोटली एग्जाम्प्टेड है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट हैज डन many things, now also it is being doing, ठीक है, many steps are being taken for the improvement of the agricultural sector। तो ये क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसके कारण प्रेजेंटली इसका जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर का, इट हैज इंक्रीज टू 7.36, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8%, विच इज वेरी गुड। एंड इट स्टैंड्स 8th in the position in the world rank, so that is very good sign. Further more improvements can be seen. Thank you.